अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश का मामला अपने कारण के साथ सामने आए कि किस वजह से वो हादसा हुआ। इसके लिए ब्लैक बॉक्स के डिटेल्स का आना ज़रूरी है, यानी कि ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके आने में 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। लेकिन एयर इंडिया अपने विमान को जिस हाल में चला रहा है, रख रहा है, अगर आप उसी को देख लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एविएशन सेक्टर की कंपनी यात्रियों की जान के साथ कितनी गंभीर है या फिर कैसा खिलवाड़ कर रही है। बारी बारी से कुछ चीज़ें अगर आप एक के बाद एक देखना शुरू करते हैं तो आप एयर इंडिया के विमान से चलना भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर आप एयर इंडिया पर सवार हो गए हैं तो जान जोखिम में डाल करके ही हैं, आप दुनिया के सबसे दिलेर आदमी हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर के चलते हैं और कभी भी मर जाएं इसकी परवाह आपको नहीं रहती है। ऐसा ही लगता है इन सारी घटनाओं को देखने और पढ़ने के बाद। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं और ये वीडियो कब का है? अहमदाबाद क्रैश के बाद का है। एक महिला हैं, यात्री हैं, प्लेन के भीतर हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे हुए हैं। 7:30 बजे के आसपास फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। 5 साढ़े 5 घंटे का समय निकल गया है। एसी काम नहीं कर रहा है, कोई आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, बेचैन हैं और कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यात्रियों की सहूलियत सुविधा का ख्याल रखने की चिंता कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि एक नारकीय स्थिति में उनको डाल करके और छोड़ दिया गया है। अब देखेंगे, आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं लौटता हूं। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं। बट देर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस विमान को लेकर के एयर इंडिया कितनी चिंतित, कितना गंभीर और यात्रियों की सहूलियत, सुविधा, उनकी सुरक्षा को लेकर के कितनी चिंतित रहती होगी। सवाल ही नहीं उठता है। और ये एक वीडियो आपने देखा है, हादसे के बाद का है। हादसे से पहले देश के एक जर्नलिस्ट हैं मुकेश कुमार, वो लंदन से दिल्ली को आ रहे थे, सब परिवार आ रहे थे और ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो मकान पुराने हुआ करते थे और बरसात हो जाए तो छत टपकती थी। टपकना छोड़िए, छत के भीतर से पानी बरस रहा है। और ये एयर इंडिया का है जिसमें आपकी बिजली सप्लाई रहती है, शॉर्ट सर्किट का डर होता है और कई तरह के इक्विपमेंट्स आपके होते हैं जिनका पानी के संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह विमान और इसकी हालत आप देखिए। इन दोनों घटनाओं को आपने देख लिया है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप समझिए कि सड़क पे कोई खटारा गाड़ी चलती है, गटर 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 गटर, तो ऐसा लगता है कि यार इसका कोई भी हिस्सा कहीं निकल के गिर जाएगा, जान चली जाएगी। तो आप उस आदमी की गाड़ी में तो नहीं बैठते हैं जिसको लगता है कि यार ये कभी भी
किसी हादसे का शिकार हो जाएगी, ये कहीं टकरा जाएगी, कुछ खुल जाएगा, निकल जाएगा, बिखर जाएगी, तो आप कहते हैं भैया चले जाओ, हम कुछ और कर लेंगे, कैब ले लेंगे, ऑटो ले लेंगे, किसी और से हम लिफ्ट ले लेंगे, लेकिन इस गाड़ी पे नहीं जाएंगे। ये गाड़ी है, सड़क पे चलते समय बचने की गुंजाइश थोड़ी बहुत तो आप मान लेते हैं। जब आप हवा में होते हैं और इस तरह का खटारा आप उसके ऊपर सवार होते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। एक ईश्वर हैं और एक आप हैं, इन दोनों के बीच में अगर सहमति रह गई, उनकी दया रह गई तो ठीक, और नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने सारे खतरे जो हैं वो मोल रखे हैं। हर जान जानने का रास्ता खुला पड़ा है, ऐसा लगता है। और ये मैं अकेला, ये दो मामले नहीं हैं, ये तो देखे आपने कुछ चीजें। और देश में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली को एयर इंडिया के फ्लाइट से आ रहे थे। लाजमी है कि उनको जो सीट मिली वो इकोनॉमी क्लास की नहीं थी, बिजनेस क्लास की, और सीट टूटी हुई थी। उस टूटी हुई सीट में बैठने के बाद उनको लगा कि ये क्या है। उन्होंने एतराज किया कि ये क्या है, ये तो बैठ नहीं सकता आदमी, इसका हाथ रखने वाला टूटा हुआ है, कुर्सी धंसी पड़ी है, ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो जो आदमी आया उसने सॉरी बोलने के बाद कहा कि सर इसमें बहुत सारी कुर्सियां ऐसी हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप उनको अलॉट क्यों कर रहे हो, आप उन सीट्स को अलॉट मत करो, उन पर मुसाफिर मत बिठाओ, पैसा क्यों कमाना जब सीट ही तुम्हारे पास नहीं, जब सुविधा नहीं, सहूलियत नहीं दोगे तो फिर पैसा किस बात का। वो तो चुप हो गया चूंकि वो तो साधारण कर्मचारी था। शिवराज सिंह ने बाकायदा लंबा ट्वीट किया कि मैं आ रहा था, कुर्सी टूटी थी, लोगों ने कहा कि भाई मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए, मुझे लगा कि यार मैं उनकी सहूलियत लेकर के उनको मुश्किल मुसीबत में क्यों डालूं, मैं उसी टूटी हुई कुर्सी में बैठ करके आ गया। लेकिन अगर हम पैसा देते हैं तो ये किस तरह की सहूलियत है। उसके बाद जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनसे बात की और कहा कि हमने बात की है, हमने डीजीसी को भी कहा है, हम कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री एयर इंडिया के भीतर इस हाल में आता है, टूटी कुर्सी में बैठ करके। उसके बाद जयदीप शेरगिल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवराज सिंह के बाद, वो भी सफर कर रहे थे और उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि भैया ये क्या है, ये खटारा है, इस पर कोई सर्विस नहीं है, एसी नहीं चलता है, मोटर नहीं काम करता है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसा लेकर के और किसी तरीके से उतार देता है, चढ़ा लेता है, इससे कैसे काम चलेगा। तो जयदीप शेरगिल का ये ट्वीट जो आपके सामने है, ये बता रहा है कि भाई एक आदमी नहीं, दूसरा परेशान, और जितने भी लोग एयर इंडिया के विमान पर सवार हो जाते हैं वो परेशानी मोल ही लेते हैं, वो ओखल में ही सिर डालते हैं, ऐसा लग ही रहा है। तीसरा केस जो है वो डेविड वार्नर का है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और डेविड वार्नर आ रहे थे फ्लाइट में। जैसे आपने पहली महिला जो थी उनको देखा कि वो 5 घंटे से बैठी हुई हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, सब उबे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और बेचैन है, परेशान हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। वार्नर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वार्नर आ रहे थे, 4 घंटे पहले उनको बिठा दिया गया और जो पायलट्स थे वो आए ही नहीं। कहा गया कि ट्रैफिक जो है ना उसमें जाम लगा हुआ है, मौसम खराब हो गया है, उनके आने में देरी हो गई है। 4 साढ़े 4 घंटा तक वार्नर, उनके साथ बाकी जो यात्री होंगे, हम हिंदुस्तानियों को सहने सुनने की आदत हो जाती है तो हम कम बोलते हैं। तो वार्नर ने कहा कि क्या तरीका है, उन्होंने ट्वीट किया और ये 22 मार्च का है। 22 फरवरी के आसपास शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ और 22 मार्च को वार्नर के साथ हुआ है। वार्नर ने कहा कि वी हैव बोर्डेड ए प्लेन विद नो पायलट एंड वेटिंग ऑन द प्लेन फॉर आवर्स। व्हाई वुड यू बोर्ड पैसेंजर्स नोइंग दैट यू हैव नो पायलट फॉर द फ्लाइट। अगर तुम्हारा पायलट नहीं आया है, उसको घंटे आने में देरी है, तो फिर तुम बोर्ड क्यों करते हो, यात्रियों को, मुसाफिरों को प्लेन में बिठाते क्यों हो। वेट कराओ बाहर, आराम से बैठेंगे कम से कम एयरपोर्ट पे। 4 घंटे तुम्हारे इस क्राफ्ट के भीतर बैठ करके अपनी जान जोखिम में डालेंगे। एसी नहीं चल रहा है, पानी को कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब अगला केस, और अगला केस जो है सुप्रिया सुले का है। एनसीपी की नेता हैं, शरद पवार की बेटी हैं, आप जानते हैं। और अभी जो सांसदों का डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के घूम रहा था, हिंदुस्तान का पक्ष रख रहा था पहलगाम हमले के बाद, उसमें सुप्रिया सुले भी थी। और वो जब एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रही थी तो वो बेचैन हो गई और उन्होंने कहा कि हम प्रीमियम किराया देते हैं, फिर भी एयर इंडिया जो है कोई सुविधा नहीं देती है, कोई सहूलियत नहीं देती है।
टाइम पे चलना नहीं है, एसी काम करना नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, तो ये कैसा है? और ये बड़े लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, एक पार्टी का प्रवक्ता है, आम लोगों का रोना धोना तो आपने देख लिया है। जब इस तरीके से एयर इंडिया चलेगा, एयर इंडिया को चलाया जाएगा, विमान को अगर आप कुर्सी ठीक करने की हालत में नहीं हैं तो उसकी इंजन को, उसके टायर को, बाकी जो महंगे सामान हैं उनके सही रख रखाव को लेकर के आप कितने गंभीर होंगे, आपके भीतर कितनी चिंता होगी, ये समझ में आ सकता है। तो अगर ये प्रॉब्लम या ये क्रैश अहमदाबाद का इसलिए है क्योंकि विमान के भीतर कोई खराबी थी, कोई मशीन काम नहीं कर रहा था, कोई पुर्जा काम नहीं कर रहा था, इंजन कोई बंद हो गया होगा, दोनों इंजन बंद हो गए होंगे, तो जाहिर है कि इस विमान के यानी कि एयर इंडिया के तहत चलने वाले विमानों के मेंटेनेंस को लेकर के बेइंतहा लापरवाहियां रही होंगी। ये जब साफ साफ सामने सामने दिख रहा है, जो बुनियादी चीजें हैं, जिन सहूलियतों को, सुविधाओं को पैसा के एवज में आपको देना चाहिए कि मैं ठीक से आऊं, ठीक से बैठूं, आराम से एसी आपका चलता रहे, मैं आपको पूछता हूं तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर पाए, पानी दे पाए, मेरी ज़रूरत पर आप आ पाए, कुछ भी नहीं। तो कहाँ इंजन, कहाँ महंगे कलपुर्जे, कहाँ टायर, कहाँ बाकी ज़रूरी चीज़ें जिनमें बहुत पैसा लगना है। तो जाहिर है कि अगर अहमदाबाद की घटना टेक्निकल एरर की वजह से है, मशीन की खराबी की वजह से है, किसी पुर्जे के ना काम करने की वजह से है, तो इसकी जांच इस बात तक होनी चाहिए, इस तह तक होनी चाहिए कि यह जो एयरलाइन है टाटा, जिसका करता धरता है, उसने विमानों की देख रेख, मरम्मत, मेंटेनेंस के लिए कहीं लापरवाही, कोताही तो नहीं बरती, कहीं टाटा ही तो जिम्मेदार नहीं है। आपको इन सब बातों को लेकर के जितना गंभीर होना चाहिए, जितना चिंतित होना चाहिए, उस पर जितना ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो जाहिर है कि वो बड़ी खराबियों के पीछे तो आपका कारण होना लाजमी है। इसलिए जांच सिर्फ कारण जानने तक का नहीं है। टाटा एयरलाइन जो है वो सरासर लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक खटारा विमान लेकर के लोगों को चढ़ाने उतारने का काम कर रहा है। इस बीच में कोई भी हादसा हो सकता है, इस आशंका से, इस डर से आप इनकार नहीं कर सकते।